गांव के एक छोटे से घर में रहती थी 10 साल की एक प्यारी लड़की सिया। सिया बहुत साधारण थी, लेकिन उसकी सबसे खास बात थी उसकी मुस्कान। वो हमेशा मुस्कुराती रहती थी, चाहे परिस्थिति कैसी भी हो। सिया के पापा किसान थे और घर की हालत बहुत अच्छी नहीं थी। कई बार घर में खाना भी ठीक से नहीं बन पाता था, लेकिन सिया कभी शिकायत नहीं करती थी। वो अपनी माँ का हाथ बंटाती, छोटे भाई का ख्याल रखती और स्कूल भी जाती। एक दिन स्कूल जाते समय उसने रास्ते में एक बुजुर्ग दादी को देखा जो बहुत परेशान थीं। उनके हाथ से सब्जियों की टोकरी गिर गई थी। लोग आते जाते रहे, लेकिन किसी ने मदद नहीं की। सिया तुरंत दौड़कर उनके पास गई, सब्जियां उठाईं और मुस्कुराते हुए बोली, दादी चिंता मत करिए, मैं हूं ना। दादी ने उसे देखा और उनकी आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने कहा, बेटी आजकल कोई रुककर मदद नहीं करता, तुम बहुत अच्छी हो। सिया बस मुस्कुरा दी और बोली, अगर हम दूसरों की मदद करेंगे तो भगवान हमारी मदद करेंगे। दादी ने उसे आशीर्वाद दिया और धीरे धीरे वहां से चली गईं। उस दिन के बाद सिया ने महसूस किया कि उसकी छोटी सी मदद किसी के लिए बहुत बड़ी खुशी बन सकती है। उसने तय किया कि वो रोज किसी न किसी की मदद जरूर करेगी। लेकिन उसी शाम जब सिया घर पहुंची, तो उसने देखा कि घर के बाहर बहुत सारे लोग खड़े हैं और उसकी मां रो रही हैं। सिया का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। आखिर ऐसा क्या हुआ था घर में जिसने सिया की खुशियों को अचानक बदल दिया। अगले भाग में धीरे धीरे भीड़ को पार करके अंदर गई। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। उसने देखा कि उसकी मां जमीन पर बैठी रो रही थीं और आसपास के लोग कुछ फुसफुसा रहे थे। सिया घबराकर बोली, मां क्या हुआ? आप रो क्यों रही हो? मां ने आंसू पोंछते हुए उसे गले लगा लिया और बोली, बेटा तुम्हारे पापा खेत में काम करते समय अचानक गिर गए, उन्हें तुरंत शहर के अस्पताल ले जाया गया है। यह सुनते ही सिया के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसकी आंखों में आंसू आ गए, लेकिन उसने खुद को संभाला। उसने मां का हाथ पकड़ा और बोली, मां आप चिंता मत करो, पापा ठीक हो जाएंगे। उस रात सिया बिल्कुल नहीं सो पाई। उसे बार बार वही दादी याद आ रही थीं जिनकी उसने सुबह मदद की थी। उसने मन ही मन भगवान से प्रार्थना की, भगवान मैंने आज किसी की मदद की है, अब आप मेरे पापा को ठीक कर दो। अगले दिन सुबह सिया और उसकी मां अस्पताल जाने के लिए निकलीं। उनके पास ज्यादा पैसे नहीं थे, लेकिन उम्मीद अभी भी जिंदा थी। अस्पताल पहुंचकर उन्होंने देखा कि डॉक्टर इलाज कर रहे हैं, लेकिन खर्चा बहुत ज्यादा था। मां की आंखों में फिर से चिंता और डर दिखाई देने लगा। तभी अचानक अस्पताल के दरवाजे पर एक परिचित आवाज आई, बेटी घबराना मत, सब ठीक हो जाएगा। सिया ने मुड़कर देखा और उसकी आंखें हैरानी से फैल गईं। दरवाजे पर वही बुजुर्ग दादी खड़ी थीं, लेकिन इस बार वो बिल्कुल अलग अंदाज में थीं। उनके साथ कुछ लोग थे और सब उन्हें बहुत सम्मान दे रहे थे। आखिर ये दादी कौन थीं? सिया हैरानी से उस दादी को देखती रह गई। वही साधारण कपड़ों वाली दादी, लेकिन आज वे बहुत अलग दिख रही थीं। साफ सुथरे कपड़े, आत्मविश्वास भरा चेहरा और उनके साथ खड़े लोग उन्हें बहुत सम्मान दे रहे थे। सिया धीरे से बोली, दादी आप यहां। दादी मुस्कुराईं और सिया के सिर पर हाथ रखते हुए बोलीं, बेटी तुमने उस दिन मेरी मदद की थी, आज मेरी बारी है। माँ और सिया दोनों कुछ समझ नहीं पा रहे थे। तभी दादी के साथ आए एक व्यक्ति ने बताया, ये हमारी संस्था की प्रमुख हैं, ये जरूरतमंद लोगों की मदद करती हैं। सिया की आंखों में आश्चर्य और खुशी दोनों आ गए। दादी ने डॉक्टर से बात की और तुरंत सिया के पापा के इलाज का पूरा खर्च उठाने की बात कही। मां की आंखों में राहत के आंसू आ गए। कुछ देर बाद डॉक्टर बाहर आए और बोले, अब चिंता की कोई बात नहीं है, मरीज खतरे से बाहर हैं। यह सुनते ही सिया की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उसने दादी को गले लगा लिया। दादी ने प्यार से कहा, बेटी याद रखना, छोटी सी मदद भी किसी की जिंदगी बदल सकती है। सिया ने मुस्कुराते हुए सिर हिलाया। जिस छोटी सी मदद को सिया ने बिना सोचे किया था, वही उसके जीवन की सबसे बड़ी ताकत बन गई।